हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिर लेके आ गए एक न्यू वीडियो कैसा लगता है पूरा सुन के बताइएगा फ्रेंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो के। चपकवन नाम का एक जंगल था जिसमें एक बंदर और एक बकरी रहते थे। दोनों दोस्त पक्के थे। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा मदद करते रहे। दोनों की दोस्ती देखो, जंगल के सारे जानवर उनका साथ चाहते थे, क्योंकि जंगल के जानवर बंदर और बकरी से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते थे। बंदर बहुत चंचल और बुद्धिमान था। वह जंगल के कोने कोने से अज्ञात थी। एक दिन बंदर ने बकरी से बोला, तुम हर दिन जंगल की यही हरी घास और पत्ते की पत्तियां रखते हो। मेरे प्यारे दोस्त, चलो आज मैं इस जंगल का सबसे अच्छा फल ग्राही खाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्त की बात में कहा गया है कि बकरी के मुंह में पानी आ गया था और अंदर ही अंदर वह बोली कि मेरा दोस्त अच्छा है जो मेरे बारे में इतना सोचता है और मेरा इतना ही जाहिर है। दोनों जंगल के मित्र के किनारे पर जाते हैं जहां एक पेड़ पर लाल लाल रासान पाए जाते हैं। बंदर झटकों से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बकरी को फल तोड़ना झुठलाकर ले जाना प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे में बहुत समय लग रहा था। तभी बंदर ने दिमाग लगाया और पेड़ की डाल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और एक सारी कंपनी गिर गई और उसके दोस्त ने उसे जल्दी जल्दी लगा दिया। उसी पेड़ पर एक घोंसला भी था जिसमें कोई अपने बच्चों के साथ रहता था। उस समय आपके बच्चों के लिए खाना बनाया गया था। बंदर के डाल हिलाने के कारण बच्चों की रचनात्मकता से नीचे गिर गए थे। ये सब बकरी देख रही थी जो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपने दोस्त बंदर से बोला, किरिया के बच्चों को आप ऊपर रखते हैं दो। बंदर ने वैसा ही किया। तभी रिया की माँ अपने बच्चों के पास खाना लेकर वापस आ जाती हैं। इस बच्चे की पूरी घटना को अपनी माँ ने सुना दिया है। फिर बंदर और बकरी वहां से जाने लगे। उन दोनों को उनके पास जाकर देखो और बोलती हैं कि तुम लोग यही रुक जाओ, तुम हमारे बच्चे को दोस्त बना लो। आप लोग अच्छे जानवर हो, यहाँ आपको अच्छे अच्छे और भी फल मिलेंगे। प्यारे की बात सुन लगे बंदर और बकरी की कहानी में बात करें। कुछ देर बाद बंदर ने कहा, ठीक है, हम लोग आपके लिए कुछ दिन इसी जंगल में रुकेंगे। अब तीसरी जोड़ी खुशी से हवा में उछल पड़ी और तीसरी दोस्त बन गईं। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़ियों ने कुछ पंछी और जानवर नदी देखी जो उस पार सेतुरोज खाकर आ रहे थे। तब तक उसके अंदर के लालची और वह अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर नदी बोला कि ऊंट भैया, उस पार बहुत सारे सारे तरबूज लगे हैं, चलिए हम लोग भी तरबूज खा कर आते हैं। उसकी बातें बताईं और उसे अपनी पीठ पर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले जाया गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और जल्दी ही खेत में कूद गया और तरबूजों को खाने लगा। कुछ समय पहले ही भेड़ियों का पेट भर गया था और उनके दोस्त अभी भी तरबूज खा रहे थे। फिर भेड़िया ने सोचा कि इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारा तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में जोश और जोश के साथ तरबूज को तोड़ना फुहड़कर क्रांतिकारी लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से माना तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदतें हैं। उसी समय भेड़िया की आवाज सुन बगल के खेत से आ गई और ऊंट की चीख शुरू हो गई। ये भेड़िया तेजी से भाग नाला और नदी के किनारे जाकर रुका। बच्चे के खाने के बाद ऊंट किसी तरह की नदी के किनारे आ अब दोनों नदी पार कर रहे थे। उसी बीच नदी में ऊंट पर बैठे उसकी पीठ पर बैठा भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदतें बताईं और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारा लगा और अपने पर पछतावा लगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि और न्यू न्यू वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।